इंडिया के अंदर पहले भी इस तरह के आपको पता है डी कंपनी बहुत बड़ा एक वो गैंग था जो दाऊद इब्राहिम वगैरह चला रहे थे। जेल के सेल के अंदर से बैठा हुआ 33 ईयर्स ओल्ड लॉरेंस बिश्नोई वो पूरे एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एक गैंग चला रहा है। ही इज अ टूल फॉर इंडिया गवर्नमेंट। तो गौरव आर्या अपने प्रोग्राम में बैठ के खुद उसने ये बात कही थी कि जी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तो हमारा एसेट है। इन्होंने सलमान खान को धमकी दी कि जी आपने हमारा ये जो है बड़ा मुकद्दस है ब्लैक बक उसको आपने वहां पे हंटिंग करने की कोशिश की है, सो वी आर नॉट बिल्कुल। गोइंग टू लीव। निजा का मर्डर जो है वो इतनी बड़ी बात बन गया कि डायरेक्ट गन कन्फ्रंटेशन में आ गया कनाडा और इंडिया। अगर ये बात कही जाए कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक गवर्नमेंट नहीं है, वो एक गैंग है पूरा। मिस गाजी, वेलकम वंस अगेन टू जीजीबी पॉडकास्ट। और आज का टॉपिक इज गोइंग टू बी नॉट जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड बट इंडियन पॉलिटिक्स और इंडिया के जो इंटरनल पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट और ये जो सोसाइटी का एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं जो आपके गैंग्स हैं उनके बारे में। और इंडिया के अंदर देयर इज नो बिगर गैंग देन द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस मीडिया में पता है सबको क्या है रिगार्डिंग द मैन एंड हिज गैंग। तो कुछ रिसेंट चीजें आई हैं मीडिया के अंदर जो अटेंशन कैप्चर की है। तो कैन यू टेल अस मोर अबाउट इट कि ये क्या पूरा क्या प्लॉट चल रहा है। देखें, पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि this gang is not India's internal problem. That is very much to do with geopolitics. And today we are going to talk about geopolitics, in fact. But that will ओके। be in reference with the Bishnoi gang. ठीक है। इंडिया के अंदर पहले भी इस तरह के आपको पता है डी कंपनी बहुत बड़ा एक वो गैंग था जो दाऊद इब्राहिम वगैरह चला रहे थे, लेकिन वहां से उनकी मोनोपोली खत्म हो गई और उसके बाद देर आर सम न्यू स्टेक होल्डर्स इन दिस गेम नाउ। इनका सबसे बड़ा इनके इनका एज ये है कि दे डोंट जस्ट ऑपरेट विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर तो खैर बहुत सारे गैंग्स काम करते हैं, इसके ऊपर आपको पता है कि इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा पढ़ा भी गया और इनका बहुत सारा केस लॉ भी है और फिर फिल्में भी बहुत सारी हैं। बट द स्पेशलिटी ऑफ दीज गैंग्स जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं उनकी ये है कि वो अपनी सरहदों से बाहर फैलने लग जाते हैं। That is what was happening with Dawood Ibrahim as well when he was operating from Dubai and Delhi and Mumbai. सो बट दिस बिश्नोई गैंग दे इन्होंने एक नया क्लाइमैक्स जो है वो इन्होंने अचीव किया है। व्हाट दे आर डूइंग, हु इज, वैसे सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हु इज बिश्नोई, इज लॉरेंस बिश्नोई। वो पिछले फॉर लास्ट 10 ईयर्स 10 ईयर्स से वो इंडिया की जेल के अंदर बंद है एंड ही इज स्टिल 33 ईयर्स ओल्ड। एंड ही इज द मैन हु इज ऑपरेटिंग एन इंटरनेशनल गैंग फ्रॉम हिज जेल। जेल के सेल के अंदर से बैठा हुआ 33 ईयर्स ओल्ड लॉरेंस बिश्नोई वो पूरे एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड एक गैंग चला रहा है। अब इस सारे ये तो एक क्राइम सीन है, सिंपल सा क्राइम सीन है। इसके अंदर जियो पॉलिटिक्स कैसे आती है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे आती है जब ही इज बेसिकली नॉट जस्ट सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बल्कि ही इज अ टूल फॉर इंडिया गवर्नमेंट। और हम ये बात नहीं करते अभी तक, जब ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर एफबीआई वगैरह ने सब कुछ एक्सपोज नहीं किया था इनको, तो गौरव आर्या अपने प्रोग्राम में बैठ के खुद उसने ये बात कही थी कि जी वो तो हमारा एसेट है, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो तो हमारा एसेट है। क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना। सो हमें भी पता है कि गौरव आर्या किसका माउथ पीस है। सो एक तरह से आप देखें कि बाकायदा हमारे पास इसकी इंडोर्समेंट्स मौजूद हैं। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर वो इंडिया की जेल के अंदर बैठा हुआ पिछले 10 साल से इंटरनेशनली अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं से उसको ये तो नामुमकिन है ना कि विदाउट ही इज डूइंग इट ऑल विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट एंड देन जाहिर है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बगैर तो ये नामुमकिन है। ही इज अ वेरी बिग नेम, ही इज नॉट जस्ट एनी एक्स वाई जेड छोटा मोटा गैंग तो नहीं है वो। सो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस तरह से उसके साथ बिजनेस डील की है इंडिया की गवर्नमेंट ने कि दे लेट हिम ऑपरेट वट एवर ही इज डूइंग। उसका बिजनेस है ड्रग्स में, उसका बिजनेस है एक्सटॉर्शन में, उसका बिजनेस है टारगेट किलिंग के अंदर। ठीक है। और ये ऑपरेट करता है, ये तो दुबई वगैरह तो बहुत छोटी बात रहेगी ना, ये तो निकल के अब ये करता है यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, फ्रांस में, स्पेन में। सो बेसिकली हिज फोकस वाज वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ पे ये ऑपरेट कर रहा है। अब इंडिया ने इसके साथ बिजनेस डील ये किया है कि ठीक है जी आप जो मर्जी ऑपरेट करें, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप ये है कि आप हमारे लिए भी काम करेंगे।
इसकी एक्सटेंट क्या है ये अभी हम नहीं जानते। हम जानते हैं लेकिन हमारे पास चूंकि एविडेंस नहीं है उसको बैक करने के लिए कोई भी। सो अभी जो भी हम बात करते हैं वो सिर्फ वो नजर आ रहा है जो हम पजल पीसेस इकट्ठे रख के बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इनको जो प्रोमिनेंस मिले, एक तो खैर इन्होंने जिस तरह इंडिया के अंदर पहले ऑपरेट करे थे, हमें पता था सर्टन लोगों को धमकियां दे रहे हैं, और वहां पे इन्होंने सलमान खान को धमकी दी कि जी आपने हमारा एक जो से बड़ा एक हमारे लिए जो है बड़ा मुकद्दस है ब्लैक बक, उसको आपने वहां पे हंटिंग करने की कोशिश की है, सो वी आर नॉट बिल्कुल। गोइंग टू लीव। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ये जाएंगे जोधपुर में, मारेंगे जब पता लग जाएगा इनको। राइट, सो दैट वाज वन ऑफ द इंसिडेंट जिनसे इनको मिली। फिर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर एक बहुत बड़ी बात थी, जिससे ये बिल्कुल जो नहीं भी जानता था उनके लिए भी ये बिल्कुल एक उसमें आगे स्पॉटलाइट के अंदर आ गए। इस वक्त इनका इनकी स्पेशलिटी ये है कि देखें जी, व्हाट दे आर नोन फॉर अराउंड द वर्ल्ड इज ट्रांसनेशनल ऑपरेशन, रिप्रेशन। जो भी इंडिया ने बाहर अपने लोगों को साइलेंस करना होता है, जो भी बाहर डिसेंट होता है, जिस तरह सिख एक्टिविस्ट हैं, सबसे ज्यादा इनका जो प्रोमिनेंस मिली है वो सिख एक्टिविस्ट को के रिप्रेशन के ऊपर मिली है, कि उनको साइलेंस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बिश्नोई गैंग के साथ गैंग अप करती है। जो अभी इनके सामने आई है, रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक देखें 700 प्लस तो इनके पास सिर्फ शूटर्स हैं। बिश्नोई गैंग के जी। 700 प्लस जो है इनके पास सिर्फ हम्म। शूटर्स हैं, और इनका पूरा एक ग्लोबल जो है वो एक नेटवर्क है इनका। ये नहीं है कि किसी एक जगह के ऊपर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, और सारा कुछ प्रिजन से कमांड हो रहा है। कैसे कमांड हो रहा है, दिस इज वेरी अमेजिंग। ये कहते हैं जी इनक्रिप्टेड ये फोन ले गए और व्हाट्सएप के थ्रू और ये सिग्नल के थ्रू और दिस एंड दैट के थ्रू ये लोग कर रहे हैं। तो पहले तो भाई आप उसको अपना एसेट कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि वो ये तो भाई बहुत बड़ा गैंग है और ये आपने कैसे पकड़ लिया और ये क्या हो रहा है। तो अब जो है इंडियन गवर्नमेंट एकदम से बिल्कुल, आपको पता है कि या वो पाँव में पड़े होते हैं या वो गले को आपको दबोच के खड़े होते हैं। तो यही दो स्टेट्स में वो दे लिव इन दीज टू बिल्कुल। स्टेट्स। सो एट द मोमेंट दे आर इन द फील्ड। ठीक है ना कि जी हो ये तो क्या, हमें भी बताएं क्या हो रहा है। सो इतने हाई प्रोफाइल प्रोफाइल एक्शन आपके वहां पे हो गए। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर जो है वो एक एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि क्या हुआ है वहां पे, और आपको बिल्कुल पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, और आपकी अपनी जेल सेल के अंदर गुजरात के अंदर से बैठ के वो बंदा ऑपरेट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन देयर। और इनका तो खैर चूंकि इन्होंने अपनी तरफ से उसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ था, तो इनके ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं थी। हद से ये तब बढ़ गए जब इन्होंने वहां पे कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को इन्होंने असैसिनेशन की, खालिस्तानी एक्टिविस्ट को। उसके बाद से कनाडा ने इनकी जान नहीं छोड़ी, बिकॉज जाहिर है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है, उनका अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और फिर यूएस के अंदर इन्होंने पन्नू को मारने की भी जो एक पूरा एक प्लॉट था वो सामने आया, और ये वो देखें ये लोग, हम ये बात बिल्कुल हमें अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये बाहर सारी दुनिया के अंदर वो कहते हैं जी ठीक है हमने लड़ना है, हम आपकी कंट्री में आके आपसे लड़ लेंगे। ठीक है ना, वो आपके पास आके आपके लैंड के ऊपर जरूर ऑपरेट कर लेते हैं। वो अपनी कंट्रीज के अंदर कोई भी मिसमैनेजमेंट इस तरह की वो नहीं चाहते हैं कि भाई यहाँ पे भी ये सारा सिविल वॉर और ये सब तमाशा यहाँ पे शुरू हो। वो कहते हैं आप जो मर्जी करें, हम आपको सपोर्ट कर दें, अपनी कंट्री में जाके करें। इसलिए एक निज्जर का मर्डर जो है वो इतनी बड़ी बात बन गया कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गया कनाडा और इंडिया आपस में। और आप देखें कि कितना हॉट एक्सचेंज ऑफ सारे हुआ डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। और उसने साफ कहा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई ये तो जस्टिन ट्रूडो ने बिल्कुल yes। एग्जैक्टली उन्होंने उसने साफ ये बात कही कि भाई ये क्या हो रहा है, हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. और अब जो इनकी अब ये बात सिर्फ बात की हद तक नहीं रही। जाहिर है कि अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा है और यूएस की भी ये बात कह रहा है, वो पहले उनके पास इन हैंड कोई एविडेंस होता है तो वो ये बात कर रहे होते हैं। अव्वल तो उनके पास सारे एविडेंसेस होते हैं और उन्होंने राइट टाइम के लिए रखे होते हैं। लेकिन इसके बाद से उन्होंने जिस तरह से दे क्लेम, एफबीआई ने भी क्लेम किया है कि किस तरह से इन्होंने पूरा एक फॉर ईयर्स इन्होंने इनको देखा है कि ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद अब वो ये बात सामने लेके आए हैं कि देखिए जी यहाँ पे हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसी के अंदर, वो यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर वो दिल्ली में भेजते हैं। ठीक है, इनके डिप्लोमेट्स और इनके जाहिर है कि इनकी एम्बेसीज जो हैं वो ज्यादातर एम्बेसीज तो कम होती हैं, वो इनकी स्पाई हब्स ही होते हैं। हर जगह पे इसी तरह ऑपरेट करें। आप ऐसे ही होता है। बांग्लादेश में
बांग्लादेश इज द प्राइम एग्जाम्पल। वो तो अगर हम कभी इनकी एम्बेसीज के ऊपर बात करने लगे, वो एक इंटरेस्टिंग अलग चैप्टर है कि वहाँ पे क्या क्या ये किस तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब डिप्लोमेट्स जो हैं वो कनाडा में बैठे हुए, यूएस में बैठे हुए, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए, वो लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये बंदा, ये इसका नाम है, ये इसका एड्रेस है, ये इसकी फोटो है, इसको टारगेट करना है। वहां से वो दिल्ली में भेज रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन। दिल्ली से वो जेल के उसमें सेल में जा रही है बिश्नोई के पास, ठीक है। वहां से ही इज बेसिकली असाइनिंग द वर्क, जो अपने ये इसके जो है सेकंड हैंड है हर जगह के ऊपर, ये वहां से उनको असाइन कर रहा है। और ये सारा का सारा नेटवर्क, जाहिर है कि इसके एविडेंसेस अब एफबीआई के पास मौजूद हैं, अब कनेडियन पुलिस के पास मौजूद हैं। दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग दिस क्लेम कि भाई दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। ये किसी भी स्टेट के लिए आसान बात नहीं होती कि किसी भी डिप्लोमेट के ऊपर या किसी भी एम्बेसी के ऊपर इतनी बड़ी बात कर दे कि भाई आपके यहाँ से तो जो है इंटरनेशनल क्राइम गैंग ऑपरेट हो रहे हैं। ये छोटी बात नहीं होती। जाहिर है कि आपके पास इस बात के एविडेंसेस मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसको आप पहले अपना एसेट कहते रहे, यू नो एसेट कहते रहे, अब एकदम से आप कह रहे हैं कि वो जी ये तो कमाल कर दिया कनाडा ने, यूएस ने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग इन्होंने पकड़ लिया। हम्म। और इंटरनल जो इंफॉर्मेशन रखने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि इस वक्त तक इनके 37 पीपल की इंडाइटमेंट हुई है। और आई थिंक 27 और समथिंग पीपल जो है वो अभी उन्होंने इन्होंने इनको दे हैव बीन टेकन टू कस्टडी। 24 पीपल को इन्होंने कस्टडी में अभी तक लिया हुआ है। 37 पीपल हैव बीन इंडाइटेड। और अभी ये कह रहे हैं कि ये तो सब लो लेवल के जो गैंग के मेंबर्स हैं जिनको हमने पकड़ा है। और अभी ये इंडिया से इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि भाई अब जो जो मेन लोग हैं ना, जो टॉप पे हैं, अब हमें वो चाहिए। तो वो अभी भी इन्होंने जो जिन लोगों को पकड़ा है, देखे हैं, कैलिफोर्निया ने, कनाडा ने, यूएस ने, यूरोप में स्पेन ने, फ्रांस ने, इन सब ने मिलके, इट वाज अ ह्यूज ग्रैंड ऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑपरेशन अगेंस्ट अ गैंग दैट इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम इंडिया। दैट इज सच अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया। और अभी तो सिर्फ बात एम्बैरेसमेंट तक है, जब ये मजीद ओपन होगी तो ये क्या होगा। दिस इज अभी गोइंग टू वो बी लिंक्स भी अनदर। एक्सपोज होंगे जो फॉर्मल इंडियन गवर्नमेंट और इस क्रिमिनल क्राइम सिंडिकेट के साथ थे, यानी कि इनको प्रॉपर वही रॉ की बैकिंग थी, वी नो दैट। अभी तो जो वो लिंक्स आई थिंक वो ऑलरेडी एक्सपोज होंगे, दे नो कि पीछे से कौन स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है ये बिश्नोई गैंग के। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया आज जो जिनको अपना पहले एसेट कहता रहा है, 10 साल से उनको जेल में अपने में बिठा के पूरे इंटरनेशनल गैंग ऑपरेट करवा रहा है, उनसे बंदे कत्ल करवा रहा है, उनसे ड्रग गैंग्स चलवा रहा है, उनसे एक्सटॉर्शन मनी करवा रहा है। कि भाई आप देखें ना, ये कनाडा में बैठा हुआ बंदा, यूएस में बंदा बैठा हुआ बंदा, वो अपना बिजनेस कर रहा है, इंडियन जो भी है, वो XYZ जो भी उसका रिलीजन है, जिस भी वो स्टेट से है, आप उसको कहते हैं भाई इतने लाख पाउंड तुम हमें दे दो, ठीक है, अदरवाइज जो तुम्हारी इंडिया में फैमिली बैठी हुई है ना, हम उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा कर देंगे। सो दिस इज इतना महंगा अगर वो चल रहा है लेवल के ऊपर, तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं रख रही, क्या उसमें से ये कैसे पॉसिबल है। एंड एवरीबडी सेइंग, जो जितने सारे सिख एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं, उनके इंटरव्यूज आप देखें, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने बेसिकली खुद कोऑपरेट किया है ये छोटे मोटे मेंबर्स को देने के लिए, इनके खुद बताए हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे हैं, ताकि जो बड़े लोग हैं ना वो वो बचाए जा प्रोटेक्टेड सके, रहे, क्योंकि बिल्कुल। बड़े लोग आर डायरेक्टली हाँ कनेक्टेड विद अजित डोभाल। उनका हाँ, डायरेक्ट लिंक ओके। नहीं था अजय दोवल के साथ। तो हर सूरत में ये अजय दोवल को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं भाई ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, इनको जितना मर्जी को तुम भर के ले जाओ, पर बड़े लोगों को तक नहीं आया। अभी देखें, अब वो वही इंडिया से फॉल मांग रहे गाइज हैं। जो है उनको रखती है, फॉल एग्जैक्टली, गाइज देती है, यस। किंग पिन्स एग्जैक्टली। अभी प्रोटेक्टेड है। यस। एग्जैक्टली द मेन गाय स्टिल आपकी अपनी जेल के अंदर बैठा हुआ है ना। और आपसे अभी वो एफबीआई वाले भी मांग रहे हैं ना, आपसे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करने वाले मांग रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को हमें दो, ठीक है। अब दें आप फिर, अगर आपको वाकई लगता है वो इतना बड़ा गैंग था और हमें पता है कितने बड़े, थैंक यू सो मच, आप इतना बड़ा हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो आप दें उनको। और आपके पास नागरा बैठा हुआ है, इज अ वेरी बिग नेम इन बिश्नोई गैंग, आप उसको दें कहाँ है। एंड फिर एक और इसका जो बिल्कुल राइट हैंड मैन था गोल्डी बरार, उस पर पता नहीं 50,000 के कितने जो है वो मिलियन डॉलर की उसके ऊपर जो है, $50,000 पता नहीं कितने डॉलर्स की उसके ऊपर काउंटी। अभी बाउंटी है। तो अभी तक वो ही इज फ्यूजिटिव, अभी तक किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि वो है कहाँ। सो इट्स अ प्रॉपर, अगली जो फिल्म आएगी ना इसके ऊपर, उसमें वो समहाउ इसको अजय देओल को हीरो बना के वो पेश करेंगे, लेकिन दिस इज द हाँ। नेक्स्ट बीइंग रिटन बाय एफबीआई बेसिकली। इन्होंने तो थोड़ा सा मोल्ड करना है ना, जिस तरह ये बाकी अभिनंदन वगैरह को इसको मोल्ड कर लेते हैं, सारा प्लॉट कहीं और लिखा जाता है। सो दिस इज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई एम वेरी मच कीन ऑन इट कि अजय देओल तक बात कब जाती है। तो मिस गाजी, दिस लुक्स लाइक, यस, जैसे आपने लास्ट में जिक्र किया कि दिस लुक्स लाइक अनदर इंटरेस्टिंग बॉलीवुड स्क्रिप्ट, लेकिन ऑब्वियसली इसकी जो इसका जो प्रेमिस है, इसकी जो सेटिंग है, वो रियल वर्ल्ड के अंदर है काफी।
तो थैंक हाँ यू जी। सो मच फॉर टेलिंग अस ऑल अबाउट दिस बिश्नोई गैंग। और हमें पता है कि देयर इज अ लॉट मोर टू इट। हमें तो पता था कि जो गवर्नमेंट, मोदीज गवर्नमेंट रॉ, वो कितनी क्लोज है विद दिस क्राइम सिंडिकेट, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से कितनी क्लोज है। तो लेकिन इट्स टाइम नाउ कि पूरी जो इनकी कलर, इनकी पूरा दुनिया को भी इनकी एक्सपोज होना चाहिए, इंडिया को, पूरी दुनिया के सामने, कि ये कितने ऑप्रेसिव और कितने अंडरहैंडेड और कितनी स्नीकी हैं। देखें अभी तो नॉट जस्ट दिस, अभी तो देखें, अभी तो ये बात शुरू हुई है कि कहाँ कहाँ पे निजर की असैसिनेशन हम्म। की तो बात हम्म। हो गई है, उसकी तो इंडाइटमेंट हो गई है। अभी पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कितने लोगों को मरवाया है, ठीक है, कितने बिल्कुल। लोगों को इन्होंने डिसेंट करने पे यहाँ पे साइलेंस किया, ये खुद इस बात का बड़ा क्रेडिट लेते हैं। वो लोग इनके सारे दुबई के साथ, दुबई से ऑपरेट करते हैं, उनको भी पता है, और उसमें कुछ अफगान भी शामिल है, और उसमें इट इज अ, मतलब इतना बड़ा एक इंटरनेशनल ये गैंग चला रहे हैं। अगर ये बात कही जाए कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त एक गवर्नमेंट नहीं है, वो एक गैंग है पूरा, हम्म। ठीक है, क्रिमिनल गैंग है, तो ये बात गलत नहीं होगी। दिस विल बिल्कुल। बी करेक्ट। जी। आरएसएस क्या है? आरएसएस इज अ क्रिमिनल गैंग एट द एंड ऑफ द डे। वही टैक्टिक्स, एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग्स, ऑपरेशन, पेड प्रोटेक्शन, वही जो टिपिकल क्राइम सिंडिकेट जिससे ऑपरेट करता है, इंडियन गवर्नमेंट भी जिससे ऑपरेट करती है, बी इट इंटरनली और बी इट इंटरनेशनली। बिल्कुल ठीक है। 100%। चलें, थैंक यू सो मच मिस गाजी फॉर दैट वंडरफुल इंसाइट।